जी मेघवाल पूर्णकालिक प्रचारक, आप आए और अपनी बात रखें। समय सीमा का ध्यान रखें, काफी वक्ता हैं, उनको भी समय देना है। सबसे पहले मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष तथागत गौतम बुद्धा को नमन करते हुए, संत कबीर साहब को नमन करते हुए, संत रविदास जी को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया विश्व के सूर्य पुकार कर अमेरिका से जो राष्ट्रपति ने कहा, ऐसे शब्दों से बाबा साहब को नवाजा गया। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, आज इस भिगणा ग्राम पंचायत में ज्योतिराव फूले की जयंती एवं बाबा साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे संत सांसोर से पधारे श्री 1008 गणेश दास जी महाराज, ये भी बहुत बड़े हमारे शिक्षा के महापुरुष हैं। और मैं सांसोर में व्यक्तिगत भाव के साथ में बैठकर मैंने इनके बहुत पुरानी बातें कर रहा हूं। 2 छात्रावास वापसी ने बनाए, 2 छात्रावास, एक बच्चों का एक बच्चियों का। शिक्षा की सबसे बड़ी अलख जगाने वाले हमारे संत बैठे हैं मंच पे, इनको शिक्षाविद कहा जा सकता है। और 2 कॉलेज बनाई बड़ी वापसी, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मैं कटा हुआ हूं 5 साल से। और हमारे प्राग मठ नौसर के जी मठाधीश बाबूसी नेमनाथ जी को भी प्रणाम करते हुए, उन्होंने भी अभी वर्तमान में सिंदरी पंचायत समिति लेवल नहीं, जिला लेवल पे भामाशाह योजनाओं के तहत आज स्टूडेंटों का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। मेरा बच्चा पिछले 6 साल दिल्ली से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इंग्लिश ऑनर्स में बीए करवाया और अभी एमए कर रहा है जामिया इमामिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी से, एमए फाइनल है। और विश्व की सबसे बड़ी वो यूनिवर्सिटी टॉप आई भारत में। हमारे दुश्मन लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन विश्व में आज की टॉप आई भारत में। ऐसी यूनिवर्सिटी से भी बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बाबूसी का आशीर्वाद नेमनाथ जी का है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए, एक कबीर साहब जी कहते हैं, कर भैया बल अपनी छोड़ पिराई आस, जाके आंगन घर नदियां बहे तू क्यों मरे प्यास। कबीर साहब 600 साल पहले हमारे समाज को कह के गए, लेकिन हम कबीर साहब को कहां मानते। माई माई मुए आवे हंसी, पानी पानी में मीन प्यासी, ये भी कबीर साहब ने कहा। उनका भावार्थ क्या है? कर भैया बल अपनी छोड़ पिराई आस, जाके आंगन घर नदियां बहे तो हम क्यों मरे प्यास। आज भी हम लोग दूसरों की झोली में लगे हुए हैं। हमारे घर में क्या नहीं है? संत नहीं है, महापुरुष नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है। ये महापुरुषों ने अगर हम उनकी बात को मान लेते तो आज भी हम पत्थरों को नहीं पूजते। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके तो घर की चकी भली ऊंट पीस खाए संसार। हमारे लोग आज भी पत्थरों को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? एक परंपरा आ रही है। परंपरा की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक गांव में किसान हुआ करता था
और किसान का एक बड़ा बच्चा था। बड़े बच्चे की सगाई हो गई 100-150 किलोमीटर दूर, और बच्चे की जब शादी की बारी हुई, शादी का कार्ड वगैरह सब छपाया, चावल हुआ करते थे, चावल, पीले चावल, और जगह जगह पहुंचाए और बारात ले जाना है। हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं को सबको पता है कि एक बारात 4-4 दिन लगता था जाने में, बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़े से या ऊंट से। 150 किलोमीटर जाना, 2 दिन लगेगा, तो जाना था। साहब एक बात है कि मेरे को समय का पाबंद रख सकते हो, लेकिन थोड़ी बात अगर समाज को क्या मसाला परोसना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको भी समय दो। तो कहने का मतलब वही ये कहानी को यही खत्म कर देते हैं बस। तो दूसरी बात करते हैं बाबा साहब की। उस महापुरुष ने अपना समय में कैसे काम किया होगा, मैं एक कहानी बताता हूं। हमारी बहन बेटियां वर्तमान में, या भाई हमारी माताएं गर्भवती होती है, और उस वर्ग की बहन बेटियां भी गर्भवती होती है। सामाजिक रीति रिवाज या शादी होती है तो गर्भवती होती है। तो उस वर्ग की बहन बेटी सोचती है कि मेरा बेटा जज बने सुप्रीम कोर्ट का। उस वर्ग की बहन बेटी सोचती है मेरा बेटा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बने। हमारी बहन बेटी सोचती है मेरा बेटा आंगनवाड़ी में क्लर्क, पंचायत समिति में क्लर्क या मास्टर बने, ऐसी सोचती है। हमारी बहन बेटियों को भी, माताओं को भी सोचने के लिए मजबूर करो कि मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा जज बने, मेरा बेटा बड़ी उद्योगपति बने। क्यों नहीं बनती? सोच में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आपकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा, उस दिन देश में ताकत का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ज्योतिराव फुले और बाबा साहब का जो आंदोलन है, ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले का एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब माता सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती तो महिलाओं में या पुरुषों में हमारे लिए शिक्षा का अधिकार नहीं होता, बाबा साहब भी नहीं पढ़ते, ऐसी हालत थी। और बाबा साहब की भी एक कहानी बताता हूं कि बाबा साहब 32 डिग्री के मालिक, बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियां, और भारत का संविधान निर्माता। बाबा साहब ने भी अपने 2-3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। प्रथम गुरु ज्योतिराव फुले 5वीं क्लास पास थे। उनको बाबा साहब ने कहा मेरा प्रथम गुरु ज्योतिराव फुले हैं। और ज्योतिराव फुले जब बाबा साहब पैदा हुए, उसके पहले ज्योतिराव फुले भी संसार छोड़ के चले जाते हैं। फिर भी उस महापुरुष ने क्यों अपना गुरु माना? क्योंकि उन महापुरुष की जो किताबें लिखी हुई है उन्होंने बाबा साहब ने पढ़ी। हम लोगों ने ज्योतिराव फुले की किताब का नाम कुछ हमारे संगठन के कार्यकर्ता या समझदार हो, उन्होंने देखी होगी, पढ़ी होगी। 2 किताब अगर हम लोग पढ़ जाए तो आपके दिमाग की बत्ती डबल जल जाएगी। और बाबा साहब के दिमाग में सबसे बड़ी जली बत्ती प्रथम किताब है गुलामगिरी। ये गुलामगिरी आखिर क्या थी? तो बाबा साहब ने इस शब्द कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो विद्रोह करेगा। आज हमारे लोगों को गुलामी का एहसास होने लग गया है, इसलिए विद्रोह की भावना पैदा हो गई। और आज दुश्मन केवल और केवल बाबा साहब नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर वादियों से ही दुश्मन परास्त है। दुश्मन इतना तड़प रहा है कि उनको पता पड़ गया कि हमारा डीएनए भी भारत का नहीं है। हमारा दुश्मन निर्धारित है दोस्तों, और दुश्मन की पहले समाज के लोगों को पहचान करनी होगी। ये लोग कई नाटक करते हैं, हम लोग करते हैं डीएनए का। तो डीएनए इनका जो वर्तमान में दुश्मन हमारा निर्धारित है, उनका डीएनए भारत के लोगों से नहीं मिलता है। तो साथियों, कहने का मतलब बाबा साहब ने जो हमको काम किया, आंदोलन खड़ा किया, वो आंदोलन संविधान की बदौलत हम जीवित है। और अभी वर्तमान में आंदोलन
अगर नहीं करेंगे तो भारत का संविधान को संसद के भूमि के ऊपर दुश्मन जला रहा है और वही भारत की पार्टियां संरक्षण दे रही है। तो साथियों कहने का मतलब इस देश में समय कम है। मेरे पास अभी ये समय बार बार कम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बात नहीं रखते हुए महात्मा ज्योतिराव फुले की कहानी और सावित्रीबाई फुले की कहानी एक नॉर्मल 2 मिनट में। एक बार ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले अपने खेत में दोपहर का खाना खा रहे थे। तो दोपहर के समय में और अपन कहते हैं बाजरी के फूंकड़ा और मकई को कहते हैं भुट्टा। तो ज्योतिराव फुले और अंगार से सावित्रीबाई फुले अंगार से भुट्टा बाहर निकालती है और ज्योतिराव फुले को देते हैं कि फुले जी लीजिए, ये अपन दोपहर का खाना खाते हैं। क्योंकि ज्योतिराव फुले को अपने पिताजी ने निकाल दिया था। तो अपने ननियाल में वो खेत में थे। ननियाल में 6 महीने रहे। ज्योतिराव फुले ने कहा मेरे को घर से क्यों निकाल रहे हो, लेकिन मैं इस गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगा और इस देश के गुलामों को गुलामी का एहसास करा के ही रहूंगा। तो जो भुट्टा देते हैं, भुट्टा खाते खाते खाना है, पहले बोला कि सावित्री मैं इस भुट्टे में वो दाना बनना चाहता हूं, वो दाना इस भुट्टे में नहीं है, क्योंकि वो मकई का दाना उसमें नहीं है, वो भुट्टा ही अलग है। तो इस देश में ज्योतिराव फुले जो बना और बाबा साहब की जो पढ़े ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की वजह से। और दूसरा महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज। इस पंडाल में मेरे कितने भाई साथी मूल निवासी ओबीसी के लोग हाथ खड़ा करिए। ओबीसी के लोग कितने हाथ खड़ा करे। बेडाना गांव में छत्रपति राजऋषि साहू जी महाराज का वंशज रहता है, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज के लोगों को हम लोगों ने बताया नहीं। इस देश में ओबीसी के संत और महापुरुषों ने हमको जगाया, लेकिन हमारे लोग उन समाज के लोगों को जगाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने आपके अंदर ऐसा भय निर्माण कर दिया कि आप साहू जी महाराज के बारे में हमको क्या बता रहे हो, ज्योतिराव फुले को क्या बोल रहे हो। तो फुले जी मालियों में जाति विशेष में नहीं जोड़ना चाहिए। मूल निवासी पैदा हुए साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, इन सबको बोलना रखना चाहिए। और मैं तो यहाँ बहुत भिड़ा, कई कार्यकर्ता बैठे, मेरे को क्या यार, मेरे को पता है ना। तो मैं तो काम करने वाला, इस सब समाज को पता है, बुरा ना हूं। हम लोग जय भीम लिखते थे तो नाम काट देते थे। अरे ये जय भीम वाले कहाँ आ गए के बीच में। आज मेरे को बड़ी खुशी है इस समाज में, ओबीसी समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में, मूल निवासी समाज में जय भीम बोलना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जय मूल निवासी बोलेंगे उस दिन क्रांति होनी तय है। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम।